नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी समाचार 24 के ऊपर। किसान साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो लेके आता हूं और सरकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं के वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो प्यारे किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ भारत सरकार की घोषणा, जो भारत सरकार ने हाल ही में जो नई घोषणाएं की है, आपको जैसे आप सबको मालूम है और मालूम होना भी चाहिए। तो भारत सरकार की घोषणा जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी अभी हाल ही में भारत सरकार ने, उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, क्या क्या घोषणाएं की किसानों के लिए, और इसके अलावा केसीसी से संबंधित जानकारी लेके आया हूँ कि अब केसीसी आप लोगों को किस तरीके से मिलेगी और इसमें क्या क्या रियायत दी गई है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने सरकार ने क्या घोषणाएं की है, और इन सभी बातों की जानकारी मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूं। तो प्यारे किसान साथियों, बने रहिए वीडियो में आप हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखना और पूरी जानकारी लेना, क्योंकि जानकारी आधी अधूरी काफ़ी नुकसान कर देती है। तो आप पूरी जानकारी लें। अगर फिर भी आप लोगों की कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दे, जिससे कि हमें मालूम चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। इन सभी बातों की जानकारी हमें चलती रहेगी जब आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालते रहेंगे। तो किसान साथियों, आज वीडियो में किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, केसीसी लेना हुआ आसान, आवेदन की प्रक्रिया, कौन ले सकता है केसीसी का लाभ, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यह है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा की थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए और इन श्रमिकों, मजदूरों और पूरे भारतवर्ष के लिए जो घोषणाएं की थी, उन सभी घोषणाओं की जानकारी के साथ साथ मैं किसानों से संबंधित जानकारी लेके आया हूं। अगर किसान साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए। किसान साथियों, इससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और उसका लाभ आप लोगों को उठा सकेंगे वीडियो में जो जानकारी होगी उसका। तो किसान साथियों, चलते हैं वीडियो पे और लेते हैं जानकारी की। वीडियो के अंदर आज आप लोगों के लिए मैं क्या क्या जानकारी लेके आया हूं। तो किसान साथियों, रहिए तैयार और लीजिए जानकारी। ये देखिए किसान साथियों, ये न्यूज़ 18 जो हिंदी वाला न्यूज़ चैनल आता है उसकी जो हेडलाइन थी उसमें से लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हुआ आसान, यहाँ जानिए इससे जुड़ी सभी जानकारी। किसान क्रेडिट बनाना हुआ आसान, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसको आप किस तरीके से बनाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कैसे करें आवेदन, इसमें आवेदन आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस बात की जानकारी होगी। कौन कागजात है, कौन कौन से जो कागज़ है वो लगेंगे, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूरी है, और लोन न मिलने पर कहाँ हो सकती है शिकायत। अगर आप लोगों को लोन नहीं मिल रहा है तो आप लोग कहाँ जाके शिकायत करेंगे, इन सभी बातों की जानकारी वीडियो में आप लोगों के लिए आगे है। तो चलते हैं आगे वीडियो पे। ये देखिए किसान साथियों, नई दिल्ली, भारत की नई दिल्ली जो राजधानी है, वहाँ से ये खबर है, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड से अभी देश के करीब 7 करोड़ किसान परिवार वंचित हैं। कितने वंचित हैं? 7 करोड़ परिवार, 7 करोड़ किसान परिवार अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं। 24 फरवरी से चलाए गए विशेष अभियान के बाद सिर्फ 25 लाख और परिवारों को ही केसीसी जारी किया जा सका। ये तो तब है जब देश के हर किसान पर औसतन 12,130 रुपये का कर्ज साहूकारों से ली गई रकम का है। तो ये देखिए इतना कर्ज है किन पे? भारतीय किसानों के ऊपर। अब बताइए आप दोस्तों, अगर किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? और इस लॉकडाउन में तो किसान का हाल ऐसे ही बेहाल है, फसल को कहीं ले जाके बेच नहीं सकता है, कहीं बाहर जाके मजदूरी नहीं कर सकता है, घर में बंद है, और सरकार जो राहत दे रही है किसानों के वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान दे रही है। लेकिन क्या करें, हमें तो न्यूज़ बनानी है किसान साथियों, तो आप लोग देखते रहिए न्यूज़, और जो भी सरकार मदद देती है किसानों को उसका लाभ लीजिए आप लोग। तो किसान साथियों देखिए, पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने पर किसानों पर जबरन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अरे वायरस, हाँ जी किसान साथियों,
पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने पर किसानों पर जबरन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थोपी जाती थी। उन्हें न चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनना पड़ता था। मोदी सरकार को लगा कि शायद इस बाध्यता की वजह से कि किसान केसीसी नहीं बना रहे हैं, इसलिए कैबिनेट ने 19 फरवरी 2020 को पीएम फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डरों के लिए इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो पहले थोपी जाती थी किसानों के ऊपर, अब उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह स्वैच्छिक कर दिया गया है कि किसान चाहे तो इसका लाभ ले सकता है और ना चाहे तो नहीं भी ले सकता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आदेश के बावजूद नहीं बदले हैं बैंकों के रवैया। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है लेकिन फिर भी बैंकों के रवैया नहीं बदल रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि साहूकारों के चुंगल से किसानों को बचाने के लिए सभी किसानों को कार्ड बने ताकि उन्हें सिर्फ 4% रेट पर खेती किसानी के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सके, लेकिन बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते हैं। मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बैंकवार और गांव-गांव शिविर आयोजित करने की सलाह दी है ताकि पात्र किसानों को भटकना ना पड़े। उन्हें केसीसी से आवेदन पत्र गांव वालों से खुद लेकर संबंधित बैंक शाखा में जमा कराने का आदेश है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पूरा होने पर 2 सप्ताह के भीतर केसीसी जारी करें। अगर आपके आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2 सप्ताह बाद में बैंक आपकी केसीसी जारी करेगा। किसान साथियों, राज्य स्तरीय बैंकर समिति इसकी निगरानी करेगी, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ अलग है। नियम तो ये कहते हैं किसान साथियों, लेकिन ज़मीनी जो हालात है वो अलग है। बैंक अपनी मनमर्जी कर रहा है, किसान को परेशान कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहा है किसान साथियों। चलते हैं कार्ड होल्डर न बढ़ने की वजह। जो केसीसी के कार्ड होल्डर है, मतलब कार्ड को जो बनवाने वाले हैं, वो ना बढ़ने की वजह क्या है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद कहते हैं कि केसीसी योजना के फॉर्मेट में ही गलत है। किसानों के लिए योजना है लेकिन कृषि मंत्रालय की चलती नहीं है। दूसरे ओर वित्तीय सिस्टम नहीं चलता है कि चाहता है कि फार्मर को लोन मिले, उसे किसान किसान साथियों, कुछ विवाद आ गया था बीच में ही, वापस शुरू करते हैं हम। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद कहते हैं कि केसीसी योजना फॉर्मेट में गलत है। किसानों के लिए योजना है लेकिन कृषि मंत्रालय की चलती नहीं है। दूसरी ओर वित्तीय सिस्टम नहीं चाहता है कि फार्मर को लोन मिले, उसे किसानों से न जाने क्यों डर लगता है। जब किसान कृषि लोन के लिए अप्लाई करता है तो संबंधित बैंक और किसान के बीच में बिचौलिए के रूप में नाबार्ड खड़ा हो जाता है, जबकि वो किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी पर है। एक जिले में नाबार्ड का एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होता है, उसी के जरिए डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर कमेटी केसीसी लोन अप्रूव करती है। इसी बिचौलिए वाली व्यवस्था की ज़रूरत क्या है। बात तो सही है, मांग भी सही है किसान साथियों। अब बिचौलिए की जरूरत क्या है, सीधा बैंक और किसान के बीच में रखो ना संबंध। और कि बैंकों को किसानों पे क्या भरोसा नहीं है क्या। जब ललित मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे देश के पैसे लेके भग गए तो उनके पीछे सरकार पड़ती नहीं है और किसानों के पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर। तो ये गलत बात है ना दो साथियों। किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और बैंकों को आदेश करना चाहिए कि किसानों को तुरंत प्रभाव से रियायत दी जाए और उनके अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। लोन न मिले तो क्या करें। अगर किसान साथियों आपने लोन के लिए आवेदन किया है और अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें। आपको करना ये होगा कि सरकार ने बैंकों को सख्त आदेश दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है तो उसकी लीड बैंक और डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी में शिकायत लगाइए। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर इसके लिए जवाबदेही है और राज्य स्तर पर राज्य की बैंक कमेटी। यहाँ से भी बात न बने तो फिर रिजर्व बैंक, वित्त और कृषि मंत्री से शिकायत करिए। अधिकारियों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाना ही पड़ेगा। अगर बैंक अधिकारी मना कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए किसान साथियों, ये काफ़ी अच्छी जानकारी का स्रोत है, क्योंकि अब क्या करते हैं बैंक मैनेजर ये लोगों को बहला फुसला के वापस भेज देते हैं। किसान सीधा होता है तो आ जाता है, लेकिन इस न्यूज़ को देखने के बाद हर किसान जाग जाएगा कि इस तरीके से हम शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे किसान साथियों। किसे मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। अब आप लोगों के सामने एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक खेती किसानी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अपने खेत में खेती करता हो, अपना खेत हो या किसी और की ज़मीन पर किसानी करता हो, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। केसीसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि समाप्त होने तक न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल, 60 साल से ज़्यादा उम्र के आवेदक के लिए एक
आवेदक 60 साल से कम होना जरूरी है। आवेदक का नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है, और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? आवेदक का नज़दीकी रिश्तेदार। तो ये देखिए क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आसान और सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। इसे भारत सरकार ने 1998 में शुरू किया था। भारत सरकार ने एक कल्याणकारी योजना के रूप में किसानों के लिए 1998 में शुरू किया था। इस कार्ड की शुरुआत नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर की थी। इसके जरिए किसानों को ज़रूरत के मुताबिक आसानी से खेती के लिए लोन दिया जाता है। किसान को एक एटीएम कम डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक किसान कार्ड निर्गत निकाया किया जाता है, जिसमें वे अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाते में पैसा बचा होता है तो उस पर उन्हें एक बचत खाते की दर से ब्याज मिलता है। ये कार्ड 5 साल के लिए वैध होता है। 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए 2% सालाना की दर से ब्याज छूट उपलब्ध है। केसीसी लोन पर अधिसूचित फसल अधिसूचना फसल बीमा के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के फिलहाल 9 करोड़ 34 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। मोदी सरकार ने इस स्कीम के तहत 2022 तक देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करिए किसान साथियों, और अपने बैंक में जाकर लोन पास कराइए और लोन लीजिए। अगर बैंक कर्मी नहीं मानता है तो आप इसके लिए मैंने बताया उस तरह प्रक्रिया के तहत शिकायत कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कैसे मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आवेदन करता है तो उसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत आपका अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ वही ग्राहक सरकार की योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा। ये जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया है। देश और दुनिया से जुड़ी हुई इसे छोड़िए, आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ये कार्ड किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से हासिल किया जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपए केसीसी जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी और आईडीबीआई बैंक भी ये कार्ड लिया जा सकता है। तो इन बैंकों से आपको ये कार्ड मिल जाएगा किसान साथियों। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? तो ये देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन चीज़ों चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। 31 मई तक लोन चुकाने में छूट। तो किसान साथियों, सरकार ने किसानों को कोविड-19 की वजह से 31 मई तक के लिए छूट दे रखी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको 31 मई तक लोन चुकाने की छूट मिली है। इससे पहले इस कर्ज को चुकाने की तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया। यही नहीं, इस पर किसी भी तरह की पेनल्टी या अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। किसान साथियों, ये थी भारत सरकार की घोषणाएं जो किसानों के लिए की गई थी, और अब मैंने आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दे दी है। और किसान साथियों, अगर आपने को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान साथियों। और किसान साथियों, मेरे अन्य जो वीडियो है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो किसान साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान और जय जवान।